Good morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. ओके बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है राइट अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1950-1990। मतलब 1950 से 90 के बीच में हमारा जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसको अप्रेज करो, उसको ये बताओ कि हाँ भाई वो कितना इफेक्टिव था। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो पहले बहुत कम था, इट वाज ओनली 11.8% इन 50-51। मतलब जीडीपी में जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस करके देता था, उससे जो भी रेवेन्यू आता था, इट वाज ओनली 11.8%, जो 1991 में बढ़ के 24.6% हो गया। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड। हम पहले सिर्फ कॉटन या जूट प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के मदद से हमारा जो एक्सपोर्ट्स था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया। अब हम बहुत सारे टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करने लगे, जिसमें मेटल्स, मिनरल्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो हो गया, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे आईटी सेक्टर हो गया। ऐसे करके हमारा इंडस्ट्री सेक्टर पहले से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया। तो बच्चों, इसी टॉपिक में जो तीसरा पॉइंट आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करा गया, इस्टेब्लिश करा गया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी तक अनएम्प्लॉयड थे, बट इनकी वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला उन लोगों को, एंड इट प्रमोटेड ग्रोथ एंड इक्विटी। भाई जो विलेज थे, जो रूरल एरिया था, वो डेवलप हुआ और समानता बढ़ी। मतलब इनकम जनरेशन जो भी हुआ उससे इन सब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, और जो अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस था वो कम होना स्टार्ट हो गया। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। भाई अभी तक हमारी कंट्री में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था या जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर था वो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद 1950 टू 1990 के बीच का जो पीरियड है, वहाँ पर हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ, और बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आए जो पहले इंडियन मार्केट में नहीं थे। ओके बच्चों, से ये क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मेन ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। हमारी गवर्नमेंट ने जो भी कंट्री के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई, उन पॉलिसीज़ में कुछ कमियां थी। तो कौन कौन सी जो बड़ी कमियां थी उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो मेन ड्रॉबैक है वो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। भाई गवर्नमेंट ने जो भी इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए पॉलिसी बनाई, तो उन पॉलिसीज़ को बनाने का जो मेन एम था वो था डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना, और इस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करना जो कंट्री में बने, हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने कोई भी टाइप की ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो कि हमारे को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके। हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड थी वो पहले से बहुत डिक्लाइन कर गई। हमारा जो क्योंकि कंपटीशन नहीं था, तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था वो भी इनएफिशिएंट हो गया। उसने कोई भी ऐसे टाइप की चेंजेस करने बंद कर दिए जिससे कि हमारी गुड इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाए और ज़्यादा बिके। तो एक्सपोर्ट्स हमारा कम होता गया क्योंकि हम क्वालिटी गुड प्रोड्यूस नहीं करते थे। इंपोर्ट भी पहले से कम हुआ, लेकिन इंपोर्ट कम करके जो फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को हो सकता था, अगर हम अच्छी गुड बनाते, हम अपने एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देते, वो फ़ायदा नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं एक इनएफिशिएंसी आ गई हमारी इकोनॉमी में, हमारे प्रोड्यूसर्स में। ओके बच्चों, जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है, भाई गवर्नमेंट ने जब हमारी कंट्री में लाइसेंसिंग पॉलिसी स्टार्ट करी, तो शुरू में तो लाइसेंसिंग पॉलिसी का जो मेन एम था बहुत अच्छा था, और मेन जो कोशिशें थी वो बड़ी अच्छी थी, उसका फ़ायदा हुआ हमारी कंट्री को। लेकिन धीरे धीरे करके लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ की वजह से हमारे सिस्टम में कुछ कमी आ गई। तो इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे, कोई दो ड्रॉबैक्स जो लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से हमारी कंट्री में, हमारे सिस्टम में आ गई। पहला, एक्सेसिव रेगुलेशन रिजल्टेड इनटू कॉम्प्लिकेशन। भाई एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने शुरू में तो लाइसेंस दिए, तो शुरू में बहुत सिस्टम बड़ा आसान था, सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे करके सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि कभी कभी लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए कई कई महीनों लग जाते थे, और जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो
बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनको अगर लाइसेंस ऑब्टेन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, तो उनको वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते थे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हुई कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने इसको मिसयूज़ करना स्टार्ट करा। कैसे भाई, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उन्होंने क्या करा कि किसी एरिया में उन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया। लाइसेंस ऑब्टेन करने का मेन पर्पस ये था कि प्रोडक्शन से स्टार्ट करना। लाइसेंस ऑब्टेन करने का मेन पर्पस होता था कि कोई भी कॉम्पिटिटर उस तरह की गुड को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर फैक्ट्री ना लगा सके। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज ने अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए या उनको नुकसान पहुँचाने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी का मिसयूज़ करा। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग। मैंने आपको अभी बताया कि कभी कभी लाइसेंस को लेने के चक्कर में 2-2 साल 3-3 साल का टाइम लग जाता था। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा करप्शन था, गलत तरीकों को यूज़ करने के बाद जाके लाइसेंस मिलता था। जो लाइसेंस का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत प्रॉब्लम होती थी।